ये बहुत खुशी की बात है कि आज एपिसोड आपके साथ शूट कर रहे हैं और आज ही आपका बर्थडे है। विश यू मेनी मोर हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। सो मच। कैसा लग रहा है आपको यहाँ आके? मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, आप लोग मुझे बुला के ऐसा विश करे और मुझे बर्थडे करे। मतलब दूसरों को आशीर्वाद देते हैं तब आप एक कॉइन को दुआ मांग कर उन्हें देते हैं, तो उसके पीछे क्या राज है? अभी हम ऐसा बोलने का ना, पूर्वज से ही जब पूर्वज युद्ध को जाते थे ना, जब युद्ध को जाते वक्त पूर्वज हमारे पूर्वज कैसा रहते थे बोले तो हमारा देख के, हमारा सूरत देख के युद्ध को जाते। कभी आके आपके पापा आपके साथ कहते हैं कि लोग ऐसे कह रहे हैं, ऐसे बोल के आपके मुझे दुख होता बोल के मेरे पापा आज तक मुझे नहीं, ओके अभी तक भी मेरे पापा मेरे दिल नहीं दुखा है। अदर कोई भी हमारे ट्रांसजेंडर कहाँ पे भी किराए पे नहीं जा सकते। हमारे को घर नहीं है, हमारे को काम नहीं है। अभी थोड़ा सिग्नल बंद करे, रेलवे स्टेशन में हम ट्रेन नहीं मांग सकते। हमारे को बहुत तकलीफ सहना पड़ा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द पॉडकास्ट अचीवर्स हिंदी। मैं हूँ कल्पना बोताले। आज के एपिसोड में हम एक्सपोज करेंगे एक ट्रांस वुमेन की जर्नी को, क्योंकि आज के जनरेशन में सोसाइटी बहुत कॉमनली किसी को भी जज कर देती है। सोचिए, ऐसे जनरेशन में एक ट्रांस वुमेन को क्या क्या सहना पड़ता है, क्या क्या सिचुएशंस उसे झेलना पड़ता है। तो आज के इस एपिसोड में हम उनके प्रॉब्लम्स, सिचुएशंस और सर्कमस्टांसेस के बारे में बात करेंगे। जितनी इजीली हम सोचते हैं कि एक ट्रांस वुमेन की लाइफ नॉर्मल होती है, बट वैसे बिल्कुल भी नहीं होता है। आई होप कि ये एपिसोड देश के हर कोने में पहुंचे और मेरा ये विश है कि सोसाइटी में एक बदलाव आए उन्हें देखने के नज़रिए में। एंड एक ट्रांसजेंडर के बारे में एक ट्रांसजेंडर ही कह सकता है कि उसे क्या झेलना पड़ता है, क्या महसूस करता है। तो आज हमारे साथ है सुमलता जी, तो स्वागत करते हैं उन्हें हमारे पॉडकास्ट में। नमस्ते सुमलता जी। नमस्ते, स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट में। थैंक यू। ये बहुत खुशी की बात है कि आज एपिसोड आपके साथ शूट कर रहे हैं और आज ही आपका बर्थडे है। विश यू मेनी मोर हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द थैंक यू डे। सो मच। कैसा लग रहा है आपको यहाँ आके? मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, आप लोग मुझे बुला के ऐसा विश करे और मुझे बर्थडे करे। और तुम ऐसा मेरा दुख और मेरा सहने का पूरा क्या क्या है मेरे लाइफ के बारे में आप पूछ रहे बोले तो मुझे बहुत खुशी हो रही है इस बात के लिए। आप आज बहुत सुंदर लग रहे हैं। पहले Thank you बात so है तो आप बिल्कुल एक भगवान होते हैं वैसे ही सज धज के बहुत सुंदर लग रहे हैं आप। नहीं, वैसा कुछ बात नहीं, मैं क्या भगवान बोल के नहीं, आप लोग समझ रहे वैसा। हम एक नॉर्मली, हम भी ट्रांसजेंडर बोले तो नॉर्मली एक इंसान ही होता है। ओके। सुमलता जी, मतलब आपका नाम आपने सुमलता क्यों रखा है? पहले आपका नाम क्या था? पहला मेरा नाम श्रीनिवास था। ओके। अब मैं जाते जाते मैं ऐसे ही हमारे समाज में गई थी। हमारे समाज में जाने के बाद हम लोगों के, हमारे बड़ों के इसमें बैठ के हम लोगों को नाम रखा जाता है। ओके। हमारे को नाम रखा जब क्या हो गया बोले तो मैं पढ़ी लिखी है बोल के मेरा चॉइस था ऐसा रख लेना बोल के। ओके। मैं थिंक करके रखी थी कि मेरा भी ऐसा ही होने के बाद ऐसा रखना बोल के। ओके। मैं होती कि मैं ऐसा थिंक कर रही थी कि मैं ये नाम की सोचना बोल के। जब सोच के रखी थी कि मेरा नाम सुमलता जी, बहुत सुंदर नाम है आपका। थैंक यू सो मच। आपका पहला नाम श्रीनिवास था एस लेटर से और बाद में सुमलता भी एस लेटर से। कोइंसिडेंस है या होना बोल के रखे? कोई इंसिडेंटली हो गए सर। होना बोल के रखे सही नहीं, कोई इंसिडेंटली हो। ओके। हमारे बड़ों में बोले कि ये पढ़ी लिखी है, थोड़ी बहुत कुछ पढ़ती है, ये कुछ दिखने में भी अच्छी है बोले तो हमारे घर पे, हमारे परिवार में यही नाम रखना बोल के सोचे सर। ओके। आपकी बचपन वो सब किस गांव में हुआ था? मेरा बचपना मेरा बीदर में ही हुआ था। हमारा गांव दूसरा है। हम दूसरे गांव से, एक छोटा गांव है, वो गांव से हम बीदर को आए थे। हमारे माँ बाप 20 साल से यही बीदर गांव में ही रह के ये करे सो थे। हम लोग यहीं जन्म लिए थे। ओके। आपका स्कूलिंग आपने कहाँ किया था? यहाँ बीदर में ही करे थे। आपके स्कूल डेज कैसे थे? स्कूल डेज में थोड़ा बहुत मेरे को, जब ये ट्रांसजेंडर थी नहीं बोल के जब मालूम रहे, जब से तो अच्छा नहीं गया, नहीं रहे जब तो बहुत अच्छा गया था। मतलब मुझे समझ में, जब मैं ट्रांसजेंडर हो गए जब से मेरे को वैल्यू नहीं थी। ओके। समाज में, स्कूल में, किधर भी मेरे को ऐसे गरीब नजर से देख रहे थे मेरे को। एक गंदी नजर से देखने जब से मेरे को तो वैल्यू नहीं था ना। जब मैं बहुत गिल्टी फील करती थी मैं इसके बारे में। जब मुझे वैल्यू नहीं था उसके बारे में, जब मुझे अच्छा नहीं लग रहा था मेरे को, जब स्कूल छोड़ दी मैं
10th स्टैंडर्ड पढ़ती कि मैं स्कूल छोड़ दी, डायरेक्टली एग्जाम को गई, और पीयूसी सेकेंड ईयर करी, वो भी डायरेक्ट एग्जाम को ही गई। ओके। हाँ। आपको कब महसूस हुआ है कि आप एक ट्रांस वुमेन की तरह कन्वर्ट हो रहे हैं? मैं जब 10 साल की थी। 10 साल? 10 साल की। ओके। मैं 10th में भी 10 साल की थी मैं जब। ओके। जब वो कैसा रहता बोले तो, जब वुमेन मैच्योरिटी होती ना, जब लड़के बड़े होते, जब 12-11 साल के जब रहते ना, जिस टाइम पे क्या होता, जब लड़की बड़ी होती, लड़के में जब मुच्छे आते, जब फीलिंग्स आते ना, दे वैसे जब क्या हो गया बोले तो मेरे फीलिंग्स चेंज होते गए। ओके, हार्मोनल चेंज हो गए। ओके। मेरा बॉडी लैंग्वेज चेंज हो गया, मेरा चलना फिरना बदलते गया। मैं छोटी रही जब से ही मेरे वॉइस और मेरा चलना कूदना सब लाइक ए गर्ल। ओके। मैं पैदा रही जब से ही ट्रांसजेंडर थी। मैं अभी क्या ट्रांसजेंडर बनी बोल के नहीं, बट मैं जब मालूम हुआ मैं ट्रांसजेंडर है बोल के, मेरे को बहुत गिल्टी फील हुआ। जब मैं 10 साल की थी, मेरा हार्मोन्स चेंज होते गए, मेरा लैंग्वेज चलना कूदना फिरने का चेंज होते होते, जब से मेरे को जब मालूम होगा मैं ऐसे है, मैं ऐसी लाइफ जी रही, मेरा ऐसा ही लाइफ है ना बोल के मेरे को मालूम हो गया। चलते चलते हमारे घर में मालूम हो गया। जब हमारे घर में मालूम होती कि मेरे घर में बहुत मेरे को तकलीफ देना हो गया, 1-2-4 दिन तकलीफ हो गए कि ऐसा क्यों कर रहे, तू लड़का है, तू लड़की के सर का क्यों कर रही, ऐसा क्यों बोल के मेरे को बहुत थोड़ा टॉर्चर हो गया था मेरे को। टॉर्चर होते होते मेरे घर में कैसा हो गया, मेरे फैमिली में मालूम हो गया। पहले जब से हमारा खानदान में कैसा है बोले तो, हम बहुत पुअर फैमिली की है। हमारे खानदान में ऐसा था कि पहला मैं ऐसे रहने से पहले से हमारे मम्मी पापा को बहुत तकलीफ थी। हम बहुत गरीब बोले तो बहुत गरीब घर के हम लोग। जब हम गरीब घर के थे, हमारे को बहुत तकलीफ था। हमारे मम्मी पापा डेली कूली को जाते थे, हमारे को खाना भी नसीब नहीं था। फिर भी हमारे माँ बाप हमारे को बहुत अच्छी तरीके से पाले हम लोगों को। कैसा बोले तो उन्होंने खाना नहीं खाए, मगर हमारे को वो खाना दे के हमको एक बड़ा स्कूल में पढ़ा है हमारे को। आपके घर में कितने लोग रहते हैं? हमारे घर में 5 मेंबर्स रहते हैं। हमारे दादी, मेरा भाई, मेरा मम्मी, हमारे पापा, मैं, 5 जने रहते। आपके भाई कैसे रिएक्ट हुए थे जब आपके बारे में पता? जब हमारे भाई छोटा था मेरे को, वो उसको उतना कुछ नहीं मालूम था, वो छोटा था। मम्मी पापा को पापा समझ गए थे, मम्मी थोड़ा गुस्से को आ रहे थे। एक 4-5 दिन में तकलीफ ली उतना ही, 4-5 दिन की बात थी। 4-5 दिन में, 1 महीने में चेंज हो गया। हमारे घर में बोले मैं क्या होना बोल के करे नहीं सुनी, मेरे को ऐसा हो गया, मेरे को ऐसा हो रहा, मेरे को ऐसा तकलीफ सहना पड़ रहा, नहीं तो मैं ही ऐसा नहीं करती थी बोल के मैं अच्छी तरीके से मम्मी पापा को समझाई। उनको भी समझने का, खुदा ना खासा अल्लाह उनको भगवान के नाम पे, तो उनकी दिमाग को क्या हो गया कि क्या नहीं कि मान गए वो लोग। मान जाए उन्होंने, मम्मी पापा मान गए, हमारा भाई मान गया, सब मान गए, हमारे फैमिली सब अच्छी बात थी। बट अभी भी हमारे रिलेटिव्स नहीं माने। थोड़े बहुत अभी भी हमारे रिलेटिव्स है कि हमारे को नहीं एक्सपेक्ट करते। आपको, हम भी उनको एक्सपेक्ट नहीं करे आज तक। आपको ऐसे क्या क्या महसूस होता था उस हार्मोनल चेंजेस में? हार्मोनल चेंज में कैसा होता था बोले तो, हमारे बॉडी लैंग्वेज में मैं लड़का था जब लड़की की फीलिंग्स आती थी। अब लड़का रहते तो क्या करते, ऐसा अच्छा शर्ट पहनना, पैंट पहनना, ऐसा बोल के सोचते। मेरे को ऐसा फीलिंग्स नहीं आता था। जब मेरे को साड़ी पहनना, मैं भी अच्छी मेकअप कर लेना, सिंदूर लगाना, मैं भी लिपस्टिक लगाना, मैं ऐसा फिरना, ऐसे मेरे फीलिंग्स आते थे मेरे। आपके घर वालों को बिना पता चला आपने कभी ये सब चीजें घर में किए? हाँ, चुप चुप के स्कूल को जाते तो संडे घर पे रहती थी। जब हमारे मम्मी पापा किधर भी घूमने गए थे तो मैं घर पे रहते थे। जब कौंडी विंडी लगा के मेरा मैं तैयार होना, मेरा मैं ऐनक में देखना, मेरा मैं कुछ वीडियोस फोटोस कर लेना, ऐसा मैं जब भी करती थी। हाँ। आपके स्कूल में कैसा था फिर जब आपको पता चला कि आप ऐसे हैं, तो आपके स्कूल जाना, स्कूल में कैसा माहौल रहता था? मैं जब मालूम होने के बाद मैं 1 महीना 2 महीना 1 साल ही गई मैं स्कूल को। हाँ, जब से ही मेरे को चिढ़ाते थे स्कूल में। किस लिए बोले तो, मेरा बिहेवियर ही लड़की सर का था। आई चलने का है, देखो लड़की के सर का ही चलता, वो देखो कैसा का। मेरे फ्रेंड्स ऐसे चिढ़ाते थे, फिर भी मेरे फ्रेंड्स अच्छे थे। मेरे कॉलेज में, मेरे स्कूल में, मैं थिंक करे सबसे मैं तो बहुत अच्छी थी। हाँ, मेरा वो बचपना अभी भी याद करे तो मुझे एक टाइम रोने को आ जाता है। हाँ। आपका फ्रेंड्स का गैंग कैसा रहता था? आपके फ्रेंड्स के साथ आप कैसे स्पेंड करते थे? बहुत अच्छी था, वैसा कुछ मेरे को क्या दूर रखते थे नहीं, सब अच्छे मिलजुल के ही रहते थे। मैं जब ऐसा हो गया बोल के मालूम हो गया, मैं ऐसा 2 महीना 3 महीना स्कूल को गए, उसके बाद मैं स्कूल ही छोड़ दी। अभी जब किसी भी पर्सन को पता चलता है कि मैं
लड़के को छोड़कर मेरे हार्मोनल चेंज हो रहे हैं, तो उसको ये मैंडेटरी है क्या कि उसे एक लड़की की तरह ड्रेस करना है, वैसे ही रहना है, वो मैंडेटरी है? हाँ मैंडेटरी बोल के नहीं, किसके अंदर फीलिंग्स आते ना, अभी फीलिंग्स मेरे अंदर थे, मैं तो मेरे को मालूम हो गया मैं ट्रांसजेंडर है बोल के, ऐसा हो रहा मेरे लाइफ में, ऐसा बोल के मैं कुछ चेक करे, जब मुझे मालूम हो, जब मैं ट्रांसजेंडर है बोल के मालूम हो, जब भी मेरे को मालूम हो गया। ओके। अभी कुछ घरों में बच्चे पैदा होते हैं, हाँ। तो वो छोटे रहे जब भी कुछ लोगों को पता चल जाता है उनके बिहेवियर की वजह वैसा से। कुछ बिहेवियर नहीं, जैसे जैसे हम बड़े होते जाते वैसे वैसे हमारे हार्मोन्स चेंज होते ना। जब हमारा लैंग्वेज चेंज होता, हमारा चलना कूदना चेंज वैसे होता। जब हम ट्रांसजेंडर ही है बोले तो हम लड़के रहने के बाद कैसा होता बोले तो हमारे फीलिंग्स ही चेंज रहते। ओके। हाँ। अभी आपको तो आपने 10th क्लास में आपको पता चला कि आप 10th क्लास में मैं 10 साल की थी जब। ओके सॉरी। हाँ। 10 साल के जब। हाँ। तो उसके बाद स्कूल जाते थे आप, तो आप नॉर्मली लड़के की तरह जाते लड़के की तरह ही जाते थे। ओके। हाँ। फिर आप एक्सपेक्ट तो करते थे ना, ऐसा स्कूल में तो एक्सपेक्ट करते ही नहीं कोई भी। ओके, एक्सेप्ट नहीं करते थे। एक्सपेक्ट नहीं करते और फैमिली वाले भी नहीं मानते थे। जब मैं 10th पास हो गए, मैं थोड़ा बहुत फैमिली में थोड़ा लड़ाई हो गया, हम लड़ाई होती कि मैं सीधा हमारे लोगों में चले गई। मतलब किधर? हमारे लोगों में बोले तो मैं हैदराबाद को चले गई थी। हमारे लोगों के पास गए थे, 4-5 दिन वहाँ रहे, उनके पास रहे को ऐसा नहीं ऐसा है मेरा लाइफ बोल के उन्होंने बोले ठीक है बेटा तो हमारे पास ही रह जाओ। हम उन्होंने नाम दिए, मेरे को लाइफ दी आज। आपको कैसे पता था कि वो लोग हैदराबाद में ही होंगे, आपको वहाँ जाना? हमारे गांव में भी थे ट्रांसजेंडर, अभी भी हमारे गांव में हैं। वो बड़ा उनकी वजह से ही मैं उनके पास गई थी। ओके। उन्होंने ऐसे ही मैं हमारे घर के आजू बाजू फिरते थे वो लोग। उन्होंने ऐसे ही कभी कभी मंगलवार शुक्रवार उन्होंने कभी मंगने आते थे, कभी उन्हें दुकान कट्टा चढ़ते थे। जब उनको देखती थी मैं, ओके, मेरे को भी उनको कैसा फीलिंग्स होने के बाद मेरे को भी देखते देखते उनको देखती कि मेरे में अंदर भी फीलिंग, मैं भी एक दिन ऐसे जाना, ओके, मैं भी इनके सर का फिरना, मेरे अंदर फीलिंग्स था वो। ओके। हाँ। मतलब अब जो भी ट्रांस वुमेन बन जाते हैं उन्हें उसी कम्युनिटी पे जाना जरूरी है या अपने घर में रह सकते हैं? हमारे घर में भी रह सकते, वैसा कुछ बात नहीं। हमारे घर में मान गए तो हमारे घर में भी रह के हम जिंदगी कर सकते, हम पढ़ सकते, हम कुछ भी कर सकते हमारे घर में भी। बट हमारे लाइफ में कैसा रहता बोले तो वो हमारे ट्रांसजेंडर में आने के बाद, ट्रांसजेंडर है मालूम होने के बाद कभी तो एक दिन तो हमारे पास रहना पड़ता है। जो आपने कहा है कि आपने हैदराबाद में उस कम्युनिटी में गए थे, हाँ। वहाँ कैसा रहता है माहौल? मतलब कोई ऐसा रहता, हमारे बड़े बुजुर्ग रहते वो लोग। ओके। बड़े बड़े बुजुर्ग, बड़े पीछे 10-10 100 साल के पीछे सो ट्रांसजेंडर्स है उधर। ओके। हमारे लोग में, हमारे समाज में पूर्वज थे वो लोग। ओके। उन्होंने अभी भी है हैदराबाद में। वहाँ जाने के बाद आपने क्या सीखा है उनसे? उनसे सीखने का क्या है, हमारा ऐसा मैं सीखी उनसे, उन्होंने यही बनना बोल के नहीं सोचे वो लोग, ऐसा बोल के नहीं। हमारे को पूछते उधर, तुम कौन से घर से आए, तुम कौन से गांव से है, तुम क्या करते क्या नहीं करते, वो सब पूछते वो लोग। ओके। अभी आपने कहा है कि आप अपने घर के बड़े बेटे थे। हाँ। तो आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी तो जरूर होते होंगे। हाँ। तो आपके घर वाले आपके ऊपर कैसे प्रेशर डालते थे? प्रेशर बोल के नहीं था, मैं कैसा फील करे थे, ऐसा मैं बड़ा बेटा था, मैं ऐसा हो गया, मेरे माँ बाप को मैं धोखा दिया बोल के मेरे को बहुत गिल्टी फील हुआ मुझे। ओके। मैं बहुत रोई, बहुत ये करी, फिर भी मैं हमारे माँ बाप को बोली मैं लड़का रहने, मैं लड़की रहने, मैं ऐसा होंदे ऐसा होंदे, मैं दूसरों के पालने के लिए नहीं, मैं लड़का हो तो भी तुम्हारे को जिंदगी देता था, मैं लड़की रहे तो भी मैं आपको कैसा भी देखता था। अभी मैं ऐसा है बोल के मैं आपको छोड़ के मैं नहीं जाती किधर भी, मैं आपके साथ ही रह के मरते दम तक आपको अच्छी तरीके से देख लेती बोल के हमारे घर में ही रह गए। ओके। हाँ। मैं वो खुशनसीब है कि हमारे समाज में, हमारे घर में मान के मेरे को अपने घर पे रख के हमारे को अभी भी मेरे को बहुत अच्छी तरीके से ओके। ओके। हाँ। सभी को ऐसे ही पेरेंट्स सपोर्ट करना चाहिए, मिलना चाहिए बोल के मैं भी वही भगवान से मिलती। मैं ही सोचती कि मैं भगवान को प्रेयर करती कि मैं ऐसा समाज में हमारे लोग नहीं रहना बोल के। ओके। हमारा जिंदगी बहुत क्रिटिकल है। ओके। ऐसा ट्रांसजेंडर हुए तो भी भगवान ऐसा ट्रांसजेंडर नहीं पैदा करना बोल के मैं सोचती। ओके। पर वो पॉसिबल तो नहीं, पॉसिबल तो नहीं, बट बोल रहे मैं। ओके। मैं प्रेयर करते क्यों बोले तो बहुत मुश्किल है हमारा लाइफ। बोले तो हमारे को कोई दुकान वाला हमारे को चाहता नहीं, कोई सिग्नल पे हमारे को देखता नहीं, कोई फंक्शन होम पे हमारे को इज्जत नहीं रहता, कोई बड़े फंक्शंस रहे तो भी वो ट्रांसजेंडर है।
वो ऐसा है बोल के सोचते। Okay. कोई अच्छा लड़का रहे तो लड़की लोग उनको ही देखते, कोई लड़की आए तो पूरे लड़के उनको देखते, हम आए तो कौन देखता हमारे को? कोई भी नहीं। हाँ। Okay. इसलिए हमारा लाइफ एक अलग हो गया। इसलिए समाज में ना हमारे को वैल्यूबल नहीं है। ओके। मतलब जब आप 10th कंप्लीट किए थे तो आपका क्या गोल था कि आप जिंदगी में क्या बनना चाहते थे तब? मैं ऐसा नहीं होने से पहले मेरा एम था कि मैं डॉक्टर बनना। ओके। मैं डॉक्टर बनना मेरा एम अभी भी है। ओके। मेरा कैसा बोले तो मैं डॉक्टर नहीं बने तो नहीं बने, मैं डॉक्टर के सर का एक दूसरों को इलाज कर नहीं सके तो भी नहीं करे तो मैं दूसरों के दिमाग पे इलाज तो कर सके। ओके। दूसरों को सर्विस देना हाँ। चाहते हैं बस आप? ओके। दूसरों के दिमाग के ऊपर तो सर्विस दे सकती। मैं यही डॉक्टर इंजेक्शन दिए गोली दिए बगैर भी मेरा एक दिमाग में इंटरेस्ट लेने से वो उनको दिमाग से एक बात कर सकते। ओके। हाँ। अभी आपने कहा है कि आपके फैमिली मेंबर्स तो आपको सपोर्ट किए, आपको एक्सेप्ट कर लिए हैं, हाँ। बट आपके रिलेटिव्स, मतलब आप जहाँ भी जाते थे आपको लोग कैसे रिसीव करते थे? आपके रिलेटिव्स हो या आपके कजिन्स हो, कैसे आपको रिसीव करते थे? मैं ऐसा ट्रांसजेंडर बनने के बाद हमारे फैमिली में हम गए ही नहीं। क्यों? हम फैमिली में गए नहीं, हमारा फैमिली हमको एक्सपेक्ट करा ही नहीं। हमारे फैमिली लोगों को हमारे 5 मेंबर्स को हमारे को देखा ही नहीं। हम उनके पास गए नहीं, वो हमारे पास आए नहीं। ओके। अभी थोड़ा मान ले रहे, बट अभी भी हम गए नहीं उनके पास। ओके। मतलब आप उनका इंटरेस्ट था कि हमारा वैल्यू नहीं था, हमारा इज्जत जाता। ओके। हाँ। मतलब आप ट्रांस वुमन बनने से पहले आपके रिलेटिव्स आपके पास अच्छे आते थे, हमारे पास थे, उनके पास हम जाते थे, हमारे पास उन्होंने आते थे। ओके। बहुत अच्छा था हमारा फैमिली। अभी आपके मदर तो घर में रहते हैं, घर के देखभाल करते हैं, बट आपके पापा तो बाहर जाके बाहर के लोगों से मिलते हैं, सब कुछ करते हैं। तो जब आप ऐसे ट्रांसफॉर्म हुए हैं तो आपको आपके पापा को बाहर कैसे कैसे सिचुएशंस को हैंडल करने पड़े थे? बहुत क्रिटिकल हो गया था उनको भी, थोड़ा दिन काम को जाते तो उनको भी बहुत गिल्टी फील हुआ। मगर हमारे पापा की बोले कि मेरा बेटा ऐसा है बोल के मैं गिल्टी कभी नहीं फील करे हो। कैसा भी रहने बेटा बेटा ही रहता बोल के सोचो। ओके। मतलब हाँ, लोग उन्हें दुनिया क्या बोलता वो नहीं सोचे हो। गिल्टी थोड़ा दिन फील हुआ उनको, मेरा बेटा ऐसा हो बोल के। दुनिया, उनके दोस्त, उनके कोई फैमिली मेंबर्स, हमारे चाचा रहते, हमारे फैमिली मेंबर्स रहते, उन कोई काम पे जाते तो उनके लेबर्स रहते, तुम्हारा बेटा ऐसा करते ना बोल के ऐसा बोल। मगर हमारे पापा बोले कि हमारा बेटा भगवान के ऊपर छोड़ दिए हम लोग, ऐसा बोल के नहीं छोड़े, हम भगवान के है बोल के छोड़ दिए। ओके। हाँ। कभी आके आपके पापा आपके साथ कहते हैं कि लोग ऐसे कह रहे हैं, ऐसे बोल के आपके साथ मुझे share किए? दुख होता बोल के मेरे पापा आज तक मुझे नहीं कहे। ओके। अभी तक भी मेरे पापा मेरे दिल नहीं दुखा है। और हमारे पापा ऐसा बोल के तुम ऐसे है बेटा, तुम ऐसा तुम्हारा लाइफ हो गया, मेरे को लोग ऐसा बोल रहे बोल के मेरे को आज तक भी नहीं रोला है। ओके। हमारे फैमिली मेंबर कोई ऐसा बोल रहा बोल के आज तक हमारे 4 लोगों में हमारे को ऐसा गिल्टी फील हुआ ही नहीं हमारा। ओके। ओके। हाँ। मतलब अभी ऐसा तो नहीं है कि आप घर में ही बैठे रहेंगे रोज, तो नहीं, बाहर तो वैसा जाना बोल के पड़ता है नहीं, आपको? हम बाहर टाकने का नहीं, हम बाहर गए तो भी बाहर हमारे जब हमारे उनके मुंह के ऊपर आंसर करके हमारे फैमिली में। ओके। हाँ। कभी ऐसा सिचुएशन आया था कि हाँ, आप आया उन्हें था मेरे को divorce ऐसा। मैं एक दिन हम लोग ऐसे ही घूमने गए थे। मैं, हमारे मम्मी, हमारा भाई, छोटा भाई था। अब जब छोटे थे हम कुछ गार्डन को फिरने गए थे। संडे गार्डन को जाते थे ना जब स्कूल लाइफ में, जब जा रहे थे हम। मेरे 10th पास हो गई थी मैं जब ट्रांसजेंडर में गई थी, जब साड़ी पहन के गई थी मैं फर्स्ट टाइम। जब गार्डन को गए, जब उन्हें जा रहा बोल के ऐसे चिढ़ा रहे थे। जब पलट के हमारा मम्मी बोले जब चप्पल लेके मारेगा मेरे बेटे को, ऐसा तो बोलेगा तो बोल के। हाँ। मतलब बहुत हिम्मत आई होगी आपको उस वक्त को? हिम्मत बोलने का नहीं, मेरे को ऐसा था, अरे मेरा फैमिली में मैं ऐसा है बोल के तो भी हमारा फैमिली वाले मेरे को सपोर्ट करे बोल को मेरे को बहुत हिम्मत थी मेरे को। जब आपने पहली बार साड़ी पहन के अच्छे से सज धज के रेडी हुई थी तब आपको कैसा लगा था? मेरे को बहुत खुशी हुई थी मेरे को उस दिन। ओके। हाँ। मतलब आपने कब रेडी हुआ था? मैं बताने का क्या है, मैं साड़ी पहन के आज को 14 साल हो गए मेरे को। ओ, 14 साल। 14 साल। ओके। अभी आप जो भी किन्नर लोग हैं, आप लोग एक भगवान को बहुत ज्यादा मानते हैं, वो कौन सा भगवान है? हम तो बहुत खास कल हमारे 2 मजहब रहते। हमारे जनरेशन में भी 2 मजहब रहता। जब मुसलमान का भी एक मजहब करते लोग, हमारे ट्रांसजेंडर में हिंदू में भी एक ये है। वैसा बोले तो हम हिंदू में बोल के नहीं,
हिंदू रहते मुसलमान रहते सभी लोग मुर्गी माता बोल के रहते। ओके। हाँ, मुर्गी माता बोल के वो एक ही है, वो कैसा पुणे से आगे है वो। ओके। उस भगवान के बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे कि उसके पीछे का हिस्ट्री क्या है? हिस्ट्री बोलने का कुछ नहीं, पूर्वज से ही पूजा कर लेते हैं, ऐसा भगवान है हमारा। ओके। हाँ। अभी जब आप एक ट्रांसजेंडर की कम्युनिटी में जाते हैं तो मैंने सुना है कि वहाँ पे एक हेड होती है, उनकी बात माननी पड़ती है सबको। हाँ, मानना तो पड़ता है। आपने जब हैदराबाद गए थे तो वहाँ ऐसी एक सिचुएशन थी वहाँ पे? हाँ थी ना, मैं गए जब उनको बोले ऐसा रहना बेटा, तू ऐसा कमाना, तेरा तो इतना पैसा रख लेना, तेरा तो ऐसा रहना। ओके। हाँ ऐसा था। मैं बोले ऐसा रहता क्या रूल्स रेगुलेशन? मैं फर्स्ट टाइम देखी। ओके। सभी रूल्स रेगुलेशन में पढ़े थे, बट ऐसा भी हमारे लोगों में भी ऐसा रूल्स रेगुलेशन हमारे को नहीं मालूम था। ओके। ओके। मैं फर्स्ट टाइम हमारे लोगों में जाती कि हमारे लोगों में नाक टूचाते हमारे को। मतलब? ओके। ऐसा लड़की से लड़की है बोल के नाक टूचाते हम लोग। ओके। ओके। उस दिन नाक टूचा हमारे को। हमारे को तकलीफ भी हुई, खुशी भी हुई। आज से मैं एक लड़की हो गया बोल के खुशी हुआ मेरे को। ओके। हाँ। अभी आप काम क्या करते हैं? मैं अर्निंग सोर्स के लिए? अभी कुछ बोल के नहीं, ऐसे ही कलेक्शन को जाते और किधर भी डांस प्रोग्राम रहते जाते और भगवान के ऊपर गोंदड़ बोल के डालते आजकल। मराठी लोग सब पीछे के इसमें करते हैं ना, ऐसा भगवान के में कथा बोलने जाते और कुछ ऐसे ही फिरते करते रहते हैं। ओके। मतलब उससे आपके जीवन बच जाती है? बस नहीं जाती, बहुत तकलीफ तो है बट सह रहे ऐसे। ओके। मतलब आप किसी भी कंपनी या किसी भी शॉप में काम के लिए जा सकते हैं? कर भी सकते, मगर समाज में कैसा बोले तो काम देने वाला भी हमारे को देता नहीं जल्दी। दिए तो भी हमारे को काम करते वक्त हमारे आस पास पड़ोस वाले हमारे को वैल्यू नहीं देते। ओके। जब हमारा काम करने का माइंड भी डाइवर्ट कर देते, तो उनके लिए कोई ऑप्शन नहीं रहेगा? ऑप्शन ही नहीं है हमारे लिए कोई ऑप्शन। ओके। मैं बोलना चाहती कि हमारे लोग में ऐसा बोल के तुम बोल रहे ना, ऐसा ऑलमोस्ट में दुनिया में सब जगह रिकवर हो गया। हमारे लोग में बोल सकते कि बहुत थोड़े बहुत लोग एमएलए बने हमारे लोगों में, कोई लोग एसपी बने, कोई नेशनल अवार्ड ले रही, कोई थोड़ा जन ऐसा बोले तो उनको सपोर्ट कर रहे। तुम भी अपने गांव में ऐसा ट्रांसजेंडर को तुम भी सपोर्ट करो बोल के मैं बोल सकता। ओके। ओके। अभी हम अभी मैं बोलने को आपको एक बात बोलने का क्या है बोले तो तुम बोल रहे ना ऐसा तुम चाहते क्या, तुम काम क्या करते? हम काम नहीं करे तो नहीं करे, हमारे को एक घर नहीं है। हम किराए पे कोई घर नहीं दे रहा हमारे को। ओके। हम किधर भी हम रूम पूछने गए तो क्या बोल रहे, तुम ऐसे है बोले तो नहीं तुम 5,000 6,000 बोल रहे। ओके। हाँ। अभी आप नॉर्मली जहाँ स्टे कर रहे हो वहाँ का सिचुएशन कैसे? अभी तो वो नॉर्मली स्टे करने के होम पे तो कैसा है बोले तो हम मेरे को उधर बहुत अच्छी तरीके से देखते। ओके। बट हमारे को अभी वो लोग देख रहे बोले तो वो लोग हमारे को कंफर्ट हो गए बोल के देख रहे। दूसरे कोई अदर हमारे कम्युनिटी के देखे तो उन्होंने भी डर जाते। ओके। हमारे को आदत मिल गया, मेरे उनसे आदत पड़ गया, उन्होंने हमारे से मिलजुल के अच्छे, उन्होंने फैमिली मेंबर के सर के हैं। बट मैं बोलना क्या चाह रही कि मैं आजकल बहुत सहने का क्या है, अदर कोई भी हमारे ट्रांसजेंडर कहाँ पे भी किराए पे नहीं जा सक रहे। हमारे को घर नहीं है, हमारे को काम नहीं है। अभी थोड़ा सिग्नल बंद करे, रेलवे स्टेशन में हम ट्रेन नहीं मांग सक रहे। हमारे को बहुत तकलीफ सहना पड़ रहा। अभी थोड़े दिन में तो बहुत तकलीफ हो रही। अभी हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में देख सकते हैं कि कुछ लोग डांस टीचर बन रहे हैं, कुछ लोग पुलिस बन रहे हैं, कुछ लोग टीचर बन रहे हैं, अपने सर्वाइवल के लिए वो लोग कुछ कर रहे हैं। तो ऐसे वो लोग कर रहे बोले तो मेरा ही पकड़ो। अब मैं थोड़ी बहुत 10th तक पढ़ी, मैं 10th तक पढ़े, मैं कुछ कर सकते जी। कोई नहीं पढ़े वाले क्या कर सकते? हाँ, उनके लिए भी होना ना। तुम बोल रहे उन्होंने नहीं पढ़े वाले कैसा क्या कॉलेज कर नहीं सकते? अभी हम ये लाइफ में तो हम स्कूल का कट्टा तो नहीं कट सकते जी। हम जाके डायरेक्टली कॉलेज तो नहीं कर सकते। हम डायरेक्टली पोस्ट तो नहीं मिलता हमारे को। बोले तो तुम लोग दे रहे, तुम समाज में बोलते तुम पुलिस बन सकते, तुम डीसी बन सकते, तुम्हारे को एक है, तुम्हारा एक भी तुम्हारा वैल्यू भी है, तुम्हारे को भी एक सीट है, तुम बोल रहे। मगर तुम बोलने का बोल रहे, मगर वो एबल रहना ना, वो कोई पढ़े वाला बोले तो एबल रहे वाला वो कुछ कर सकता। हम ट्रांसजेंडर रहने के बाद हमारा माइंड डाइवर्ट होने के बाद हम पढ़े तो नहीं, हम अनपढ़ है, अब क्या करना? हमारे को काम होना, हम भी समाज में हमारा भी नाम होना। जब बोले हम कैसा रहना?
हाँ वो भी सही है। हाँ। अभी जब आप कलेक्शन पे जाते हैं तो जब आपने पहली बार कलेक्शन लेने के लिए गए थे तब आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा था? इंसर्ट हुआ मेरे को, अच्छा भी लगा, इंसर्ट भी हुआ। कोई दुकान लोग 10 रुपए देने के लिए मेरा अभी गिराक नहीं हुआ, तुम क्या सुबह उठती कि ऐसा मांगने आ रहे, ए उतरो ना, क्या है तुम्हारा इधर। ओके। हमारे लोगों का यही मजबूरी रहता, कोई देता कोई नहीं देता, कोई दे के हाथ पांव जोड़ता, कोई नहीं दे के इंसर्ट करता। ओके। हम बोलने का क्या है, 10 रुपए नहीं रहे तो नहीं रहा, तुम रेस्पेक्ट करो। वो तो हर किसी का हक है, हाँ। रेस्पेक्ट। अभी जब और ऐसा बात है कि लोग समझ रहे हम कितना देते उतना तुम ले, उतने में भी खुशी है। तुम ऐसा बोल रहे, तुम लोग कितना दिए उतना ना, तुम 10 रुपए ही दे दो, खुशी से दे दो। अच्छा बात करके तुम 1 रुपए ही दे दो, खुशी से दे दो, हमारा मन भी भर जाता। ओके। तुम 10 रुपए नहीं दिए तो भी नहीं दिए, 10 रुपए देने के बावजूद भी तुम इंसल्ट करके बात करते हो, तो वो क्या फायदा हमारे को। ओके। अभी आपने इस तरीके के इंसानों के बारे में तो बता दिया, बट कुछ लोग ऐसा होंगे जो आपको भगवान मानते, आपकी हाथ एक पॉजिटिव एनर्जी के तरह मानते, मतलब अगर आप आएंगे तो अच्छा होगा ऐसे मानते, उनके लिए आप क्या कहेंगे? उनके लिए मैं कहना चाहती कि अभी तुम पूर्वजों का कैसे समझ के हम ट्रांसजेंडर बोले तो हम ऐसे है, हम मंगलमुखी है बोल के तुम शायर है ना, हम ऐसा शिव अर्धनारीश्वर के रूप के हम। जब हम आधा लेडीज रहते हम आधा जेंट्स रहते, हम हार्मोन से अब हम खुशी से हम सर्जरी करेंगे। हम आज के लाइफ में आज जब ट्रांसजेंडर आने के बाद हम कर लिए सो हम खुशी से कर लिए सो, जब हम है बोले तो हमारे दिल से दुआ देते तुम्हारे को। ओके। मतलब हमारे दिल से कैसा बोले तो तुम आप अच्छे फंक्शन को बुलाए, तुम्हारे घर में तुम्हारा बच्चा रहने, तुम्हारा शादी रहने, तुम्हारा कुछ फंक्शन है, बर्थडे, तुम हमारे को बुला के हमारे को कुछ अच्छी बुरा दे के तुम हमारे को इज्जत दे तो मेरा दिल भी खुश होता। मैं ट्रांसजेंडर होने के बावजूद भी मेरे को घर बुलाए वो, हाँ मेरे को घर बुला के उन्होंने इज्जत दिए, हमारे को मेरे को इतना वैल्यू करे, मेरे को अच्छे से बोले, बोल को हमारा दिल से भी मेरे को दुआ भगवान उनको अच्छा रखे दे बोल के मोर से आ जाएगा ना। वो दिल से दुआ देने का बहुत बड़ी बात है। मतलब दूसरों को आशीर्वाद देते हैं तब आप एक कॉइन को दुआ मांग कर उन्हें देते हैं, तो उसके पीछे क्या राज है? अभी हम ऐसा बोलने का ना, पूर्वज से ही जब पूर्वज युद्ध को जाते थे ना, जब युद्ध को जाते वक्त पूर्वज हमारे पूर्वज कैसा रहते थे बोले तो हमारा देख के, हमारा सूरत देख के युद्ध को जाते थे। जब से पूर्वजों से ही चलते ऐसो कथा है हमारा, अभी भी आप उससे ही चलाते आते हम दिल से। हम जब पूर्वज क्या करते थे, एक मुट्ठी चावल देते थे वो लोग, एक मुट्ठी चावल देते थे, कुछ भंडार लगा के बेचते थे, कुछ हमारे को आशीर्वाद रूप में देते थे वो। आज का जमाने में कैसा 1 रुपए सिक्का मन से कोई दिल हमारे चूड़ियों से, जब हमारे खुशी से चूड़ियां पहने हुए रहते, हमारे चूड़ियों से खुशी से हम हाथ मार के हम दिल से, हमारे मुंह से हमारा भगवान बोल के हम उनके दिल से हम 1 रुपए देते। वो दीवा और वो 1 रुपए सिक्का वह भगवान के रूप में उनके घर पहुंचता। वो पहुंचने के बाद वो कोई इंसान रखा वो दिल से, वो हमारे को दिया बोल के उनसे दिल से भी वो रखा बोले तो उसको 1 को 2 हो जाता। ओके। मतलब ये चीज मुझे अभी इसलिए क्लिक हुआ क्योंकि जब मैं और मेरे मदर जब मार्केट जाते थे, मेरी मम्मी कहती थी कि अगर उनके पास से पैसे एक्सचेंज करते हैं तो अच्छा होता है, तो इसलिए मैंने कहा है। नहीं, आप पूछे तो बहुत अच्छी बात है, उसमें क्या नाराजगी नहीं, बट आप पूछ रहे ना वैसा हम बोलने का क्या है, कोई लोग मांग के लेते, वो मांग के लेने में कुछ नहीं रहता। ओके। हम दिल से तुम्हारे को देना, ओके, दुआएं दिल से आना, मुंह से नहीं आना कभी। मैं आपसे अभी वो कुछ एम्बैरेसिंग क्वेश्चंस पूछने वाली हूँ, बट वो सभी के डाउट्स है और उन्हें क्लियर करना आप ही, मतलब आप ही आंसर देंगे। उसके बारे में जानना भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो पहली बात ये है कि क्या एक ट्रांसजेंडर को पीरियड्स आते हैं? नहीं होता ना, मतलब कुछ ऐसे वीडियोस में, रील्स में ऐसे बताते हैं कि हाँ एक ट्रांसजेंडर को पीरियड्स आते हैं एंड शायद नो दैट इज फेक। मतलब आपने रिसेंटली अघोरी बाबा का सुना होंगे। हाँ, they will surgeries. Okay. They will surgery candidates. Okay, मतलब सर्जरी करते हैं। हाँ, सर्जरी रहता। Okay. दे बाय बर्थ नहीं रहता ना। Okay. बाय बर्थ तो नहीं हो सकता ना। और एक बात ये है कि जो ट्रांसजेंडर्स है वो लोग ट्रांसफॉर्म होने के लिए सर्जरीज कर लेते हैं। क्या वो सच है? हाँ, इट्स ऑफ कोर्स। मतलब बिना सर्जरी के वो लोग एक ट्रांसजेंडर नहीं वी हैव टू, हम अपने शौक के लिए कर ले रहे वो सब। ओके।
क्यों बोले तो अपने शौक के लिए अपना में हम जब हम भी एक औरत है बोल के बोलने के लिए हम फॉर्मेलिटीज कर ले रहे हैं। ओके वैसे सर्जरीज करने पर आपको कोई हेल्थ इश्यूज वैसे कुछ भी हेल्थ इश्यूज बोल के नहीं रहता, दे विल चेकअप एंड विद इट। ओके ओके वो चेक करके ही करते। मतलब कुछ सर्जरीज के साइड इफेक्ट्स भी होते हैं? साइड इफेक्ट नहीं रहता। अभी जब का अलग हो गया अब का अलग हो गया, वो हेल्थ के ऊपर टेक्नोलॉजी रहता। बढ़ गई। हाँ ओके हेल्थ के ऊपर रहता ना। और एक बात ये है कि एक ट्रांसजेंडर दूसरे ट्रांसजेंडर को शादी करते हैं। ट्रांसजेंडर शादी कैसा कर सकते? मतलब हम बहुत सारे रील्स और वीडियोस में they will देखते हैं। fake, they will do formalities, that's only for reels। मतलब वो वो रियल चुप में करते ना वो सब। ओके मतलब वो लोग शादी नहीं कर, ये पॉसिबल नहीं है शादी नहीं करना। नहीं वैसे कैसा हो सकता? तो आप लोग लाइक सिंदूर लगाना, मंगलसूत्र पहने वो सब सब करते हमारा भगवान का रहता हो। मतलब आप भगवान से शादी करते हाँ। हैं? ओके एंड और एक चीज ये है कि एक हमारे इसमें भी 4 नमूने इसम रहते हैं। कैसे? जोगती, ट्रांसजेंडर, हिजड़ा, ऐसा बोल के हमारे इसमें भी ट्रांसजेंडर में भी 4 नमूने का है। इनमें जो भगवान के ऊपर छोड़े सो रहता है, जो बाय बर्थ रहता, जो ट्रांसजेंडर शौक के लिए करते, जो सेक्स वर्क के लिए करते। मतलब अभी कुछ ट्रांसजेंडर ऐसे हैं जो सेक्स वर्क के लिए ही ट्रांसफॉर्म हाँ करते हैं, ट्रांसफॉर्म कर। तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? क्या कहने का क्या है, उन बाय बर्थ उनके फैशन के लिए कर सकते ना। मतलब उनका शौक, उनको कुछ हैबिट्स रहते हैं वो सब। मैं भी एक लेडीज है, मैं कर सकते, मैं ऐसा कर सकती बोल के रहता ना। Okay. उसके लिए फॉर्मेलिटीज रहती। मतलब उनकी वजह से जो प्योर एंड नेचुरल ट्रांस वुमेन है उनकी बेइज्जती हो रही है ना। अभी का आजकल के जमाने में कुछ ऐसा बेइज्जती बोल के ही नहीं, बहुत जने कर रही है सब। इसके बारे में कुछ बोल नहीं सकते। मतलब वो क्या बोले तो हमारा बदन हमारा बात बोले सर का हो गया। मतलब लोग समझते हैं कि सब एक ही है, कि कोई भी ऐसा समझना गलत है ना। जो भगवान के ऊपर रहता, जो ऐसा रहता, जो वैसा रहता। ओके और एक जो मेन चीज है, मतलब आप जब भी कलेक्शन लेने जाते या कुछ भी करते, कुछ अच्छा करते हैं तो आप क्लैप करते हैं, तो उसके पीछे का रीजन क्या है पता? वो हमारा बाय बर्थ हमारा बुजुर्ग करे सो है ना, हमारे को तो मालूम है उसके बारे में। ठीक है मतलब वो क्लैप मारने से कोई वो सिग्नल रहता वो। ओके एंड अभी देखिए ट्रांस वुमेन के लिए भी बहुत सारे गवर्नमेंट रूल्स बन रहे हैं, वैसे बन रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि ये वो जो रूल्स है सभी ट्रांस वुमेन को मिल रही है? नहीं मिल रहा ना, अभी हमारे को ही नहीं मिला हमारा हक। मैं अभी घर डाल के बहुत दिन हो गया। ओके हमारा घर के बारे में बात करके बहुत दिन होगा, वो उसके बात करने के बावजूद भी हमारा लेटर आ गए तो भी अभी रेस्पॉन्स नहीं कर रहे। वो रेस्पॉन्स क्यों नहीं कर रहे मैं पूछती हुई। ओके क्यों? गरीब लोगों का हक नहीं बन सकता? ट्रांसजेंडर का एक हक नहीं होता? हमारे को भी एक हक है ना, वो हक दिलाओ हमारे को। अभी आपके जैसे जो कम्युनिटी लोग अब हैं, तुम इलेक्शन में जीतते, तुम इलेक्शन को ठहरते, तुम इलेक्शन में जीतने आए तो हिंदू ना समझते, ना मुसलमान ना समझते, ना गरीब ना समझते, सर हिजड़ा नहीं समझते। उन लोगों के पास आके भीख मांगे सरकार को तुम वोटिंग जीत के जाते। क्यों? हमारे को हक नहीं बनता हमारा भी। हम वोट डाले, हमारे को हक नहीं बनता हमारा पूछने का? जरूर बनता है, बट तो समझना चाहिए सोसाइटी को। वो सोसाइटी वाले नहीं, इलेक्शन में जीतने वाले समझना हो। ओके ओके मतलब जीतती के तेरा मन बदले सर का, ते काम भी नहीं बदलना ना। 1 घंटा अच्छा बोलता, 1 घंटा बुरा बोलता। मतलब जो राइट्स उन्होंने कहा है कि मैं ये करूंगा वो करूंगा, वो नहीं कर रहे। बाबा साहब संविधान में क्या लिखे सो है बोले तो सभी एक ही है। ऑल आर इक्वलिटी। यस यस सबके लिए एक ही रूल्स है। वो जाओ गरीब रहने दे, वो पुलिस रहने दे, वो अमीर रहने दे, वो मिनिस्टर रहने दे, गलत ही होता है। हाँ 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 हक हक ही बनता हो बोले तो वो हक को तुम पीछे मत छुपाओ। अभी हमारा हक है, हम मांगने का, तुम छुपाओ मत बोल रहे। तुम छुपाए तो हमारे को नहीं मिलता हमारा हक। वो भी सही है। हाँ तुम हमारे को छुपा रहे, हम छुपना नहीं चाह रहे। ये दुनिया तुम हमारे को देख के डर रहे, हम दुनिया को नहीं डर रहे। हम दुनिया को देख कर डरते तो हम आज मर जाते थे। वो भी हम ये जिंदगी नहीं करते थे। ओके मतलब आपके अंदर जो गुस्सा है या हाँ, जो भी है वो हमारा बाहर निकल गुस्सा नहीं, मेरा मन का फीलिंग बोल रहे। आज तुम हमारे को छुपा रहे, क्यों छुपा रहे हमारे को? जीतते वक्त हमारे को 4 लोगों में आके प्रचार करो बोलते हैं। हाँ, जीत जाती कि हमारे को घर के पीछे फेंक देते। क्यों? हमारा हक नहीं बनता?
शायद आप आवाज नहीं उठाते इसलिए आपको कितना आवाज उठाना, कितना स्ट्राइक करना। हाँ, डीसी को हमारा लेटर लेते, ऐसा लेके सिग्नेचर मारते, सब देखते, फिर जाके फेंक देते। क्यों? हमारा हक नहीं है। हाँ, औरत लोगों को सेक्स वर्क करने को रूम देते, क्यों हमारे को ट्रांसजेंडर को रूम नहीं देते तुम लोग? ओके। हाँ, गैर कानूनी में बहुत गांवों में अब घर बसा लिए, क्यों हमारे को एक हक नहीं बनता हमारे को एक घर दिलाने का? हम आज किराए के घर में हैं, हमको किराए भरने का नहीं हो रहा, रोड पे कलेक्शन नहीं हो रहा। अब क्या करना? हम कैसा मांगना? अब हम कैसा जिंदगी करना? हमारे माँ बाप को कैसा पालना? वो भी सही है। एक महीना पैसा डालते गवर्नमेंट से, तुम एक महीना गवर्नमेंट का पैसा नहीं डालते, बोले तो क्या करना? हम भूखे मरना? जिंदगी बहुत गलत है। तुम कैसा तो करके जिंदगी करते, हम क्या करके जिंदगी करना? आपसे बात करके अभी मुझे क्या बोलूं समझ में नहीं आ रहा। हाँ, फिर मतलब आप इतने सारे प्रॉब्लम्स फेस करते हैं पर आपको कोई सोल्यूशन नहीं मिलता। सबको समझ में आता, वो ट्रांसजेंडर है बोले तो, वो चक्का लोग है बोले तो उनके पास कितना पैसा है। जी, यही सबके अंदर एक हाँ, सोच वो आती है। कितना पैसा है, वो उसके पास कितना सोना है, वो कितना सुख है बोल के समझते। हमारा अंदर का फीलिंग किसको नहीं मालूम होता। शायद इस वीडियो से हाँ। सभी को पता चले हम कि बोलने ऐसा का नहीं क्या होता है, हम एक औरत रहती तो आज एक दूसरे के घर को बहू बनती तो मैं एक जिंदगी बनता था। हाँ। मैं एक आदमी रहते तो एक मेरे पास एक बीवी रहते तो मेरा बच्चा रहता तो मेरा जिंदगी बनता था। आज वो नहीं, ये नहीं, हम 20 सड़क पे है, हमारा 20 जिंदगी है। हम किसको बोलना? आज कोई समझ सकता क्या हमारे को? नहीं, शायद समझना चाहिए। हाँ? सभी को ये नहीं समझे तो नहीं समझे, थोड़ा इज्जत करो। वो भी तो नहीं करते हाँ, लोग। इज्जत करो, दीदी बोलो, अक्का बोलो, नहीं तो नहीं, मैं हमारा नाम है ना, उससे नाम से बुलाओ, मैडम बोलो, सब कुछ बुलाने का हक है। ओके। ऐसा है बोल के तुम बुला के हमारा मन महिलाओं ना को, हमारा मन को दुख होता। ओके। आपको पूरे जिंदगी में बड़ा सा बेइज्जती या इंसल्टिंग मोमेंट कभी लगा आपको? बहुत लगता, डेली होता, क्या करना? किसको बोल सकते तो हमारा तकलीफ देता क्या को? तो नहीं, अब मैं इतना, मेरा जिंदगी में इतना तकलीफ हो रहा, तुम हमारा दुख दे सकते? हम कुछ नहीं कर सकते। हाँ, इतना ही तुम आवाज उठा के बात कर सकते, मगर हमारा तकलीफ नहीं ले सकते। हाँ। आज हम 20 सड़क पे है, हम बोलने का इतना अच्छा, हमारे को घर नहीं है, हमारे को घर दिलाओ। हमारे को कुछ भी नहीं है हमारे पास, हमारे को कुछ काम दिलाओ। ओके। नहीं तो हमारे को कुछ, दुनिया में सब फॉर्मेलिटीज है उन्हें लागू करने के हाँ, लागू करने के लिए बहुत बहुत करने का, बहुत लोन्स है, सब कुछ करने का है। ऐसा कुछ करके दो हमारे को। हमारे पास डॉक्यूमेंट्स कर को देने वाला कोई नहीं है हमारे को, हम किसको बोलना जाके? डॉक्यूमेंट्स करने गए तो लाइन कोटेर तो आज नहीं कल लो, साहब नहीं है, कल डॉक्यूमेंट्स ले, कल फोटो लेके आओ। कितना फिरना हम, फिर के हमारा चप्पल फिर रहा, चप्पल पट गए हमारा, किसको जाके पूछना? मतलब आपकी जिंदगी इतनी मुश्किल है, समझने में थोड़ी शॉक जैसी लग रही है हाँ। कि ऐसे होता भी है क्या बोल के। उसलिए बोल रहे हैं हमारा जिंदगी बहुत डिफिकल्ट है, हमारा कोई नहीं समझ सकता। इसलिए हम बोल रहे कि अगले आने वाले ट्रांसजेंडर को भी बोल रहे कि तुम्हारा हक तुम्हारे पाँव पे ठहर जाओ। तुम ऐसा है बोल के तुम बोल रहे, समझ जाने के बाद तुम पढ़ने का मत छोड़ो। ऐसा है तो भी तुम पढ़ो, पढ़ के आज बाबा साहब दिए सो होशियार में तुम्हारे को ग्रंथ में उन्होंने कैसा एक कैंडल पे उन्होंने जिंदगी कर को संविधान लिखे, तुम भी तकलीफ लेके तुम भी पढ़ के 4 लोगों में फेस उठाओ, ताकि आप एक ट्रांसजेंडर हो तो भी तुम भी एक काम कर सकते बोल के रहो। ओके। हम नहीं पढ़ सके, हम अनपढ़ गवार हो गए, हम पीयूसी सेकंड ईयर करे मगर हम कुछ नहीं कर सक रहे। ओके। हमारे को कुछ भी नहीं मिल रहा। हमारा आज हमारा टीसी पूछने गए तो हमारा टीसी भी नहीं दे रहे हमारे को। अब टीसी में एक नाम हो गया, हमारा आधार कार्ड में एक नाम हो गया। अब हम किसको जाके पूछना? ओके, वो भी सही है। मतलब आप यही कहना चाहेंगे कि आगे की जो ट्रांसजेंडर आने वाले उन्हें अपने पढ़ाई पे फोकस करना चाहिए। करो। और कोई डुप्लीकेट आने वाले चुप होना बोल के करने वाले, उनको हाथ जोड़ के विनती है कि होना बोल के हमारा इज्जत मत खराब करो। ओके। हाँ, तुम्हारे पास सब कुछ है, तुम्हारे को हाथ पांव सलामत दिए, हाँ तुम्हारे को सब कुछ सलामत है, तुम ऐसा मत करो। हम बोलने का इतना ही है। और एक मेरी एक डाउट है कि
किसी भी घर में अगर एक लड़का ट्रांस मतलब उसके हार्मोनल चेंजेस आते हैं, तो अगर वो बात किसी ट्रांसजेंडर को पता चला तो वो बच्चे को लेके जाते हैं, ऐसे कहते हैं। वैसा सब झूठ बात है, वो अफवाह फैला के ऐसा चुप बोलने का है। वो ट्रांसजेंडर का नाम खराब कर रहे हो। ऐसा दूसरों के घर घुस, तुम्हारे घर आके हम घुस सकते क्या? कि कहते हैं कि हम ऐसा नहीं रहता, हमारा कम्युनिटी का रहे तो भी हम ऐसा कैसा माँ बाप देते? मतलब ऐसे एक हमारा दिल पे रहता, आना जाना हमारे दिल पे रहता, बनना ना बनना हमारे दिल पे रहता। मालूम हो जाने के बाद तुम समाज को बोले तो तुम्हारा बात होता, नहीं बोले तो तुम्हारा बात होता। ओके। अभी आपके कम्युनिटी के जो लोग हैं उनके लिए आपके प्रॉब्लम जो भी है उनके लिए लड़ने के लिए आपके कोई हेड होते हैं? हमारे प्रॉब्लम के लिए हमारे हेड होते आते, हमारा कुछ प्रॉब्लम हो गए तो पूछने को करने को रहते हैं। हमारा नान गुरु दाद गुरु आते, हमारा कुछ हो गया तो ओके। मतलब हमारा गुरु नान गुरु दाद गुरु कुछ तकलीफ रहा, हमारा को कुछ हो गया, हमारे को कोई मार रहा, हमारे को कोई कर रहा बोले तो हमारे को आवाज उठने को, हमारे को पूछने करने को हमारा मालक है हमारा को। ओके। मतलब वो लोग जाके किसके पास लड़ते हैं? लाइक लड़ने का क्या है, उन्हें आके कुछ पुलिस केस रहा कुछ रहा, उन्हें आके बात करते। ओके। फॉर्मेलिटीज के लिए कैसा बात करना हमारे को कुछ मालूम नहीं, उन्हें आके बोलते। कुछ ऐसा पैसा देने का रहा उन्हें देते, करते। हमारा अच्छा बुरा उन्हें दूसरा माँ बाप उन्हें भी बनते। अभी आपको इस पूरे जर्नी में आपके पेरेंट्स बहुत सपोर्ट किए हैं आपको, एंड आपके फ्रेंड्स भी कुछ जगहों पे आपको सपोर्ट किए होंगे, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मेरे फ्रेंड्स के लिए, मेरा फैमिली के लिए होंगे, मेरा कुछ भी रहने, मेरे को आज भी मेरे को इज्जत दिए, कल भी इज्जत देते, कल भी ये करते। बट वो लोग भी कैसा करते, एक बताते एक नहीं बताते। मेरा फॉर्मेलिटीज के लिए मेरे को बात करते, मेरे को चुप ऐसा मन नहीं दोलाना बोल के ऐसा करते। आज मेरा बर्थडे है, दुनिया का लोग मेरा विश करते, मेरा व्हाट्सएप पे करते, क्यों सबको लगाए सर का, मेरे को भी स्टेटस लगाए तो मेरा फोटो, मेरा दिल भी बहता था ना। हाँ, मेरे को विश करते, मेरे को मालूम ही है तुम विश करते बोले। अब तुम अब जाने पहचाने हमारे को बुलाए, तुम बर्थडे करते बोले विश करे, हमारे को मालूम है। अब हम है बोल के ऐसा है बोल के तुम स्टेटस लगाओ, हमारा भी नहीं लगाते तुम। आई तुम कहीं कौन का बर्थडे करे, ऐसा लोगों का तुम क्या करे, ऐसा मत सोचो। हम भी एक इंसान है, हमारे में भी फीलिंग्स है। आज हम पैदा हमारे घर में हो गए, कल के दिन हमारे जैसे तुम्हारे घर में पैदा हुए। थैंक यू सो मच सुमलता जी कि आप हमारे पॉडकास्ट में आए। एक ट्रांसजेंडर की जो प्रॉब्लम्स होते हैं, जो रियलिटी जो दिखती नहीं है, उसके बारे में आपने खोलकर सबको बताया है कि ऐसे ऐसे होता है। एंड आई थिंक जो आगे आने वाले ट्रांसजेंडर है वो लोग इस चीज़ को इंस्पिरेशन मान के आगे बदलेंगे, ऐसा मेरा ओपिनियन है। थैंक यू फॉर कमिंग एंड शेयरिंग पावरफुल इनसाइट्स विद अस। थैंक यू। आप, मैं तुम्हारे को थैंक यू बोलना पड़ता, आप मुझे थैंक यू नहीं, हम तुम्हारे को थैंक यू बोलना पड़ता, क्योंकि हमारा कुछ भी फीलिंग्स है तुम समाज के लिए बताना बोल के हमारे को बुला के हमारा फीलिंग्स पूछ रहे। हाँ, मैं तुम्हारे हार्टफुली मैं तुम्हारे थैंक यू बोलती, और मेरे को बुलाए वाले गौतम को थैंक यू बोलती, और मेरे को अभी भी सपोर्ट नहीं वाले मेरे दीदी, उनको थैंक यू बोलती, और मेरा फैमिली वालों को थैंक यू बोलती कि मेरे को बहुत सपोर्ट कर रहे। थैंक यू सो मच। सो मच।